भाई इतना अच्छा कलाकार है, हम भी उनके गाने सुनते हैं। नशा सबसे बड़ी बात है, नशे को रोकने के लिए सरकार कदम उठाए, नशे से अपराध रुकेगा, गाने रोकने से अपराध नहीं रुकेगा। हरियाणा खबर 18 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राहुल अत्री। फिलहाल हरियाणा के अंदर मुद्दा चला हुआ है मासूम शर्मा का। सरकार ने गन कल्चर से रिलेटेड गाने उड़ाए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मासूम शर्मा के उड़ाए गए हैं। और मैं सफीदों के अंदर मौजूद था, मेरे को मिले डॉक्टर देवेंद्र सहरावत। सफीदों में कांग्रेस के नेता हैं और बालाजी हॉस्पिटल के संचालक हैं। बात करेंगे किस तरीके से कांग्रेसी नेता इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा खबर 18 पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो सफीदों में रेड मार दी फिर आज है। रेड तो क्या है, मैं सफीदों में आया था, मुझे लगा आपसे बात करनी चाहिए। तो क्योंकि मासूम शर्मा के गाने उड़ाए गए हैं, सरकार ने उड़ाए हैं, कोई कुछ कह रहा है किसने उड़ाए हैं किसने नहीं उड़ाए हैं। किसी बीजेपी नेता का नाम भी आ रहा जो ओएसडी हैं, लेकिन उन्होंने क्लियर ये किया कि मैंने नहीं उड़ाई। और जिसके उड़े हैं, जिस कंपनी के उड़े हैं, वो आपके जो विधानसभा क्षेत्र है उसके बंदे हैं। विकास रजाना गांव से आते हैं, आपके क्षेत्र में है। राहुल मुआना का गाना उड़ाया लिखा हुआ उनका, वो भी आपके क्षेत्र से आते हैं। तो क्या आपके एक क्षेत्र के जो लड़के हैं जिनमें प्रतिभा है, उनके साथ ऐसा होना न्याय संगत है या कैसे, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। और हम भी देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया के जरिए, हमने देखा भी है जो जो एक कलाकार के प्रति जो उसकी बातें सुन के लग भी रहा है। भाई जैसे उस कलाकार साथी ने, मासूम शर्मा जिसका आप जिक्र कर रहे थे, भाई इतना अच्छा कलाकार है, हम भी उनके गाने सुनते हैं। हमने देखा भी है। देखो, जो भी कलाकार होता है वो इंटरटेनमेंट के लिए गाने बनाता है। वो उसने एक लोगों के मनोरंजन के लिए गाने बनाए थे। यदि किसी उससे भावना उसकी किसी को ठेस भी पहुंच गई, मान लो सरकार अब ये कह रही है कि भाई हम जो है ना अपराध रोकने के लिए ऐसे गाने डिलीट करेंगे, खाली एक गाने रोकने से अपराध नहीं रुकेगा। जो भी सरकार है, आपको हर तरीके से जो है चौतरफा आपको हमला करना पड़ेगा, खाली गाने बंद करके नहीं। और आपको यदि गाने भी बंद करने हैं, जैसे हम सुन रहे थे जो आजकल मीडिया रिपोर्ट्स में आ भी रहा है, भाई इकलौते मासूम शर्मा के गाने डिलीट करके आप अपराध को रोक पाओगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे गाने हैं इस तरीके से जो साथी कह रहा था। और ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपके हल्के में। मेरे हल्के में कई कलाकार साथी हैं, जो कईयों को तो मैं जानता भी हूँ। एनडी दैया है, एक लड़का मुआना से है, राहुल मुआना है, और ये भाई जो विकास रजाना, इन्होंने बहुत अच्छी प्रतिभा बड़ी दिखा के जो नाम कमाया। अलका सफीदों को नाज भी है इस चीज पे। और किसी को फाइनेंशियल हानि पहुंचाना, राहुल जी, ये बहुत गलत बात है। मेरा ये मानना है कि आप यदि कार्रवाई करना भी चाहते हो तो फिर आप उनको बुला के, सभी साथियों को जिनके गाने डिलीट किए हैं या उनका आप किसी भी श्रेणी के कारण आपने गाने डिलीट किए, उनको बुला के सेटिस्फाई करे। या तो उनको ये आश्वासन दे कि खाली आपके साथ जाती नहीं होएगी, आप दूसरे जो इस तरह के गाने हैं जो आप वल्गर बोल के काट रहे हो उनको, ये चीजें फिर जो है सबके साथ समान भेदभाव नहीं होएगा इस चीज का। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जिस तरह से अपराध रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने ये कदम उठाया, बहुत अच्छी बात है। पर बहुत सारी चीज़ों से अपराध बढ़ते हैं, खाली गानों से सुन के। आज तक कोई आपके सामने आया है कि मैं फलाने कलाकार के गाने सुन के और मैंने जो है ये मर्डर कर दिया, या कोई ऐसी बात? ऐसे नहीं होता। नशा सबसे बड़ी बात है, नशे को रोकने के लिए सरकार कदम उठाए, नशे से अपराध रुकेगा, गाने रोकने से अपराध नहीं रुकेगा। हाँ, आप उनको चेतावनी दे दो। पहले फिल्म हमने देखी है जो विवादों में रही, पद्मावत मेरे को याद आ रही है, उसका नाम चेंज किया। आप कलाकार साथियों को बुला के ये कहते कि भाई अब तक तो आपने बना लिए, आगे आप ये सावधानी जरूर बरते, आप गन का जो है आप यूज ना लें, उसमें आप जो भी नशे की कोई चीज है उसका उपयोग ना ले गाने लिखने में। कलाकार साथी उसको ध्यान में रख के गाने बढ़ाएंगे। कोई एक दो चीज, एक वर्ड हटाना होता है, एक वर्ड हटाने से गाने की वो बन जाती है, तो फिर उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। इन साथियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये बिल्कुल ऐसा भी हो सकता था अगर सरकार ने ये फैसला लेना था कि भाई जो वीडियो थी, उस वीडियो में जहां हथियार यूज हो रहे थे वहां ब्लर हो सकता था। काफ़ी सारे ऑप्शन है, आजकल एआई का ज़माना है, काफ़ी सारे ऑप्शन है। तो क्या फाइनेंशियली जो लात मारी है, हम जिसे रहनी भाषा में बोल सकते हैं, वो कहीं ना कहीं न्यायसंगत नहीं है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फिगर बता रहे थे, मैंने इंटरव्यू में देखा था। यदि इतना बड़ा फिगर यदि किसी को नुकसान देता करोड़ों में, यदि किसी का काम चल रहा है, और मैं तो जानता भी हूँ इसको, जो मेरे को एनडी दैया ने भी बताया भाई ने, वो
भाई जो भी साथी हमारे हल्के के एक आम घरों से निकल के उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया, और वो आज पूरे जो है पंजाब में, हरियाणा में, बाहर भी अदर स्टेटों में भी, दिल्ली में, राजस्थान में अपने हरियाणवी गाने बजते हैं आज। जो हम पहले लोगों के सुनते थे आज हमारे लोग सुन रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है। फाइनेंशियली आनी नहीं पहुंचानी चाहिए, सरकार को ये दोबारा से रिवील करके और उनके वापस कराए जाए, और आगे आने वाले प्रोजेक्टों में अभी अपनी गाइडलाइन दे दे सरकार। और जो भी सरकार में पद पे बैठा है कोई भी अपना पद का उपयोग गलत ना करे। अच्छा, मासूम शर्मा जी भाई अगर ये वीडियो देख रहे हैं, विकास रजाना देख रहे हैं या फिर राहुल मोहाना देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे आप? मेरा यही है, पहले तो सरकार ने जो आपके साथ ये अन्याय किया ये वापिस हो, आगे जो गाइडलाइन के हिसाब से आप उसी हिसाब से गाने बनाओ, लोगों का मनोरंजन कर रहे हो ऐसे ही करते रहो, हमारी शुभकामनाएं हैं। और जो यदि फाइनेंशियली किसी को नुकसान हुआ तो ये सरकार को वापस लेना चाहिए। और आप कभी भी किसी साथी को निराश ना हो, क्योंकि ये चीजें सरकारों में फैसले जरूर हो जाते हैं पर वापस भी लेने पड़ते हैं। आप अपनी आवाज उठाओ, हमारी कभी जरूरत पड़े हम खड़े हैं उस चीज के लिए, बिल्कुल खड़े हैं। विकास भाई को भी कहना चाहूंगा, जो राहुल है भाई उसको भी कहना चाहूंगा, जो भी साथी अलका सफीदों से बिलोंग करते हैं, हम हमेशा खड़े आपके साथ, हमारी जरूरत पड़े आप बताना। बिल्कुल, आप बहुत सारे सामाजिक काम करते हो, इसी तरह सामाजिक मुद्दे पे आपने ये बात बोली और उनको बोला कि भाई आपको जिस तरह की मदद चाहिए हम तैयार हैं। उसी तरीके से आप अपने क्षेत्र में लोगों की मदद करते हो। हमने देखा बालाजी हॉस्पिटल के संचालक हैं और एक पिल्लोखेड़ा के अंदर ब्रांच है आपकी, तो काफ़ी सारे सामाजिक आप काम करते रहते हो। मुझे आपसे मिले काफ़ी दिन हो गए थे जी, तो मैं भी थोड़ा अपडेट ले लूँ, क्या चल रहा है बालाजी हॉस्पिटल में? बालाजी हॉस्पिटल पहले की तरह, जब आप पहली बार मिले थे मेरे को उसके बाद लगातार आप आते रहते हो, आज इतने दिनों के बाद आए हो आप। बालाजी हॉस्पिटल सेवा में लगातार काम कर रहा है अलका सफीदों के लिए। पिल्लोखेड़ा की ब्रांच भी सफीदों की तरह ऐसे ही दिन रात मेहनत कर रही है, अच्छी डॉक्टरों की टीम है। और सबसे बड़ी अपडेट ये भी आप आगे आपको बता भी देता हूँ, जितनी भी सरकारी जो संस्थान हैं, जो सरकारी सेवाएं हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी चले। ये हमने ये लक्ष्य रखा है कि 30 अप्रैल तक हम आयुष्मान कार्ड से जो 5 लाख तक का इलाज होता है वो सर्विसेज दोनों हॉस्पिटलों में स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिर फौजी भाइयों के लिए ECHS जो एक्स-सर्विसमैन हेल्थ स्कीम होती है, CGHS जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, जो कर्मचारी हमारे फैक्ट्रियों में काम करती है, ESI पैनल, ये सारे पैनल पे आपके दोनों हॉस्पिटल आने जा रहे हैं। और जो इनसे भी बच गए जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है वो तो सर्विस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जिसको नहीं पता मैं जानकारी दे देता हूँ, HDFC, ICICI लोम्बार्ड, निविया, बूपा, बहुत अच्छी कंपनी जिसके आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखे, आपके सफीदों में ही वो ऑपरेशन, आपको कभी मजबूरी वश हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ जाए, वो सारी चीज़ें आपके हॉस्पिटल में स्टार्ट हो गई हैं। और आगे आने वाले टाइम में देखोगे आप बालाजी हॉस्पिटल इसी तरीके से खाली सफीदों हल्के तक ना रह के अलग अलग जगह अपनी ब्रांचें खोलने जा रहा है। आगे भविष्य में अपडेट आएंगे, हम आपको देते रहेंगे। और जो आपने समाज सेवा की बात की, वो डे फर्स्ट से जब से हमने ठाना है सफीदों के अंदर हेल्थ जो सर्विसेज है उसको लेकर लोगों को बाहर ना जाना पड़े, उसको लेकर लोगों में एक सचेतना लाने के लिए भाई हम गांव में जाके, गांव की चौपाड़ों में जाके ये बताने का काम करते हैं। जब आपका आयुष्मान कार्ड चलेगा, जब आपका हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी चलेगी, जब आपका ECHS कार्ड चलेगा, जब हरियाणा गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं पुलिस में या किसी में आपका हरियाणा गवर्नमेंट पैनल चलेगा, तो आपको ये डॉक्टर मिलेंगे वो गांव के चौपाड़ों में जाके फ्री हेल्थ चेकअप कैंप करने का काम करते हैं। जो मेरे साथ समाज सेवा के जरिए हुए जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, और मैं सबसे आह्वान भी करता हूँ, 28 मार्च को हम गांव जयपुर में भाई अमृत कैंप लगवा रहे हैं। इसी तरीके से जो अपने गांव की सेवा करना चाहते हैं, खास तौर पे जो राजनीतिक तौर पे जुड़े हुए हैं, वो अपने गांव में हेल्थ चेकअप कैंप लगवाएं। बालाजी हॉस्पिटल के दरवाजे हमेशा खुले हैं। डॉक्टर राजेश और उनकी पूरी टीम, डॉक्टर शशि सहरावत। 23 मार्च को आपने बताया क्या प्रोग्राम है? 23 मार्च को सफीदों के अंदर ही हेल्थ चेकअप कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, और ये एक तरीके से साझा प्रोग्राम है। सफीदों के तकरीबन, मैं बोलता हूँ तकरीबन समाज सेवी आदमी उस प्रोग्राम में आएंगे। और बालाजी हॉस्पिटल में उसमें मुख्य अतिथि के तौर पे कई सदस्य हैं। मैं उस दिन आप प्रोग्राम आपको मैं इनवाइट भी करता हूँ, आपने आना उस दिन। उसी दिन हम पत्ते खोल लेंगे इस चीज़ के कि कौन कौन इस प्रोग्राम में आने जा रहे हैं, और इसी तरीके से कारवा चलता रहे। मैंने सैनी साहब का नाम सुना है। हाँ जी, हाँ जी, ये चीज आपको पता नहीं कहाँ से पता चल गई, ऐसा ही है। नायब सैनी जी आएंगे क्या? नहीं, नायब सैनी जी नहीं आएंगे। नायब सैनी जी का अलग मामला, हमारा अलग मामला है। पर हाँ,
उनसे जुड़े हुए यदि कोई जो आएंगे साथी, वो उस दिन ही बताऊंगा मैं आपको। अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो हमें जो सुगुआट मिली है कुछ और ही मिली है वो है। जी नहीं, किस तरह के वैसे पूछ रहे हो आप, बताओ। क्या आप कांग्रेसी नेता हो, जी शैलजा जी के साथ आपके अच्छे संबंध है, मिलते भी रहते हो, फिर सैनी जी का प्रोग्राम में आना? नहीं, देखो कोई मान लो मुख्यमंत्री जी से अटैच है और वो प्रोग्राम में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। और रही बात जो आप चीज पूछना चाह रहे हो, मैं समझ गया हूँ। देखो भविष्य देखो की मान सम्मान तो सैनी जी का भी है, हम मुख्यमंत्री है हमारे। बिल्कुल। और कोई भी सामाजिक प्रोग्राम होता उसमें पार्टी का कुछ नहीं होता। सामाजिक प्रोग्राम में चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, कोई भी प्रोग्राम को साझा कर सकता है, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। और जब हम लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों के पास जाते हैं, गांव में प्रोग्राम करते हैं, लोग बुलाते हैं, चाय पिलाते हैं, तो हर तरह की बात चलती है। राजनीतिक तौर पे भी भाई हर आदमी काम मांगता है, आप मानते हो इस चीज को? भाई हर आदमी की एक उम्मीद होती है अपने नेता के प्रति, अपने बच्चे के प्रति, कि मेरा काम मेरा एक फोन पे हो जाए। तो उसको काम कराने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में देखो पावर की जरूरत पड़ती है। उस पावर को मैं थोड़ा सा उसको मैं जो है कम महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि सामाजिक तौर पे तो जो अफसर मेरे को जानते हैं, कभी मना नहीं किया किसी चीज के लिए। पर जब भी एक जो मजबूत खुट्टा जिसको बोलते हैं, उसके लिए आपको। अच्छा ये बताओ, जैसे सफीदों से दादा गौतम बने हुए हैं, एमएलए हैं यहाँ के, कुछ ऐसा उनसे मीटिंग हुई हो, कुछ ऐसा उनसे बातचीत होती हो, सामाजिक बातचीत हल्के के लोगों के लिए, क्या कुछ काम सफीदों में हो रहे हैं? क्या लगता है दादा आपको? गौतम तो जैसे मैं देख रहा हूँ पीछे से बीमार भी हो गए थे, बट दादा गौतम जी की जो पूरी टीम है, उनके लड़के हैं, उनके साथ जो जिन्होंने चुनाव में काम किया है, उन लोगों से मेरे बहुत अच्छे संबंध है। और हम बारी बारी से, मैं आपको बताऊं, तकरीबन गांव में जो सरपंच हैं, कई हमारे बड़े भाई हैं, कोई छोटे भाई हैं, हमारी सबसे बात होती रहती है। और दादा गौतम से उम्मीद भी है हल्के को कि वो अच्छे तरीके से काम करेंगे। और एक जिस उम्मीद और ओप के साथ जो लोगों ने उनको चुना है, उस हिसाब से मेरे को लगता है कि ये अच्छे 5 साल बीतने जा रहे हैं। दादा गौतम ने अभी विधानसभा में आवाज उठाई है, कुंवारे लड़कों के लिए है। जी बिल्कुल। वो सामाजिक मुद्दों को लेकर तो उठाते ही रहते हैं। और जो मैं पिछले, देखो मैं बड़ा अब पॉजिटिव टाइटल बनेगा, कांग्रेसी नेता ने करी बीजेपी एमएलए की तारीफ। नहीं, मैं कांग्रेसी होने के साथ साथ मैं आपको बता दूं इस हल्के का बेटा भी हूँ। और मैं चाहता हूँ दादा गौतम यदि इस जींद पानीपत जिस पे हम चल रहे हैं, इसकी आवाज उठाते हैं चौड़ा करने की, यदि इसको हाईवे बनाने की बात करते हैं, तो मेरे को तो बड़ी खुशी होगी। चाहे मैं नेता के तौर पे पार्टी से अलग जुड़ा हुआ हूँ, पर एक भावना है। और सफीदों के लोग तो मेरे को कहते भी हैं कि आपका जो कल्चर है, हमें लगता है कि उसमें बहुत चेंज होने की जरूरत है, और लोगों के अनुसार चलना भी चाहिए, आदमी को बात माननी चाहिए। और सफीदों के विकास के लिए, मैं आपको याद हो, गांव मलार में हम 14 जनवरी को हमने मकर संक्रांति की उसमें मनाया था। मैंने उसमें एक बात कही थी कि भाई सफीदों के अंदर यदि सरकारी अस्पताल अच्छा होएगा तो उसको बहुत फायदा मिलेगा। ये दादा गौतम ने आवाज उठाई विधानसभा में। और सबसे बड़ी बात की, जो मैं ये बात कहता था कि अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, एक्सरे की मशीन नहीं है, ये सारी दादा गौतम ने एक्सेप्ट करी विधानसभा में। उन्होंने बोला कि अभी तक नहीं, आप चालू करो इनको। जिस चीज की आवाज हम उठाते थे, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, बेडों पे कोई एक भी मतलब वेंटिलेटर और सारी कोई सुविधा है ही नहीं, उसको सरकार जैसे आवाज उठाई हमारे विधायक ने, उसको पॉजिटिवली तरीके से उसको करना चाहिए। समाज सुधार के लिए जो दादा गौतम अच्छी चीजें करेंगे, हम उनका साथ देंगे इसमें बखूबी। देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। तो ये थे हमारे साथ बालाजी हॉस्पिटल के संचालक देवेंद्र सहरावत जी, साथ में कांग्रेसी नेता भी। काफ़ी सारी बातचीत हुई। बातचीत अगर आपको पसंद आई है, विचार अच्छे लगते हैं, और जो तरीके से आपको जो भी अच्छा लगा, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दे दें। मैं था आपके साथ राहुल अत्री। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।